कृष्णा। सब प्रसाद लेके आए हैं, खा लिया है सबने, भूख लगी है। खाया नहीं खाया? खाया ना, जोर से बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज हम भगवद गीता का 5th चैप्टर को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेंगे। डियर इट्स टू डार्क। हार्दिक બહુ વધારે પડતું ડાર્ક થઈ જાય, વાંચી નહીં શકતી હું. એકાદ કંઈક આ બાજુનું કંઈક ચાલુ હોય, આ બાજુ કંઈ નથી, પેલી ચાલુ કરે તો સમજો. હા, તો પેલી બાજુનું ચાલુ કરે. that okay. इधर तो कुछ दिखेगा नहीं इसमें। कौन सा चालू किया? वो बंद कर दो, चलेगा मुझे। ओके यस। सो हमने पिछली बार 4th चैप्टर को थोड़ा समझने का प्रयास किया था। सो विल सी 5th चैप्टर टुडे। 5th चैप्टर को देखने से पहले एक बार 4th चैप्टर का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सो यू माइट बी रिमेम्बरिंग कि 4th चैप्टर का हमारा एक्रोनिम्स था इटर्नल एजुकेशन। सो इटर्नल एजुकेशन मतलब हमने 4th चैप्टर को प्रारंभ किया था भगवान और अर्जुन के संवाद से कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। और वो दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान क्यों कह रहे हैं? दिस इज आई ऑलरेडी गिव दिस नॉलेज टू सूर्यदेव द सन। पर कालक्रम में ये परंपरा नष्ट हो गई। सो आई एम एस्टैब्लिशिंग द परंपरा अगेन थ्रू यू। सो इसमें हमने ये भी देखा था कि को कि आप और हम तो एक साथ ही आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने ही वो ज्ञान सूर्यदेव विश्वान को दिया, फिर विश्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, वगैरह वगैरह। सो ऐसे में कैसे मान लो? तब भगवान बताते हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके, तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें याद नहीं रह सकता है। और आगे हमने उसमें परंपरा से भगवान से प्रारंभ होने वाली परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का महत्व समझा था। और ये भी देखा था कि कैसे वैष्णव 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। सो इसको हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। और यस, और जैसे वी नो दैट ISKCON, myself also comes from the same संप्रदाय और ब्रह्म मात्म गौड़ीय संप्रदाय। ओके, सो आगे उसके बाद है एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। सो सेक्शन में हमने देखा था भगवान अपने विषय में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं बता रहे थे, जिससे सबसे पहले उन्होंने बताया था कि मेरा सब कुछ मैं अविनाशी हूँ और जन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता है न मेरा विनाश होता है, और मैं बार बार आते रहता हूँ। कब आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। बार बार आता हूँ, हर युग में आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, मेरे भक्तों का
रक्षा करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए। और फिर अपने विषय में ये भी बताते हैं कि मेरा सब कुछ जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा सब कुछ दिव्य है। और जो ये जान भी लेता है, एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना, उसका भी फिर से जन्म नहीं होता है। और इस भगवान को कौन जान सकता है उसके विषय में भी बताते हैं उसके बाद के श्लोक में, 10वें श्लोक में, वित राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध से मुक्त जो हो जाता है, आसक्ति, राग मतलब आसक्ति, भय और क्रोध से जो मुक्त हो जाता है वो मुझे समझ सकता है या जान सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि तो ऐसा प्रश्न हो सकता है कि तो फिर लोग अन्य लोगों के पास हो जाते हैं, देवताओं के पास हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां सर्वे भजाम्यहम्, जो जिस जिस मात्रा में जिस जिस प्रकार से मेरे शरण में आता है मैं इस प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। सो यदि भगवान ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं तो किसी और के पास या देवताओं के पास जाने की क्या जरूरत है? तो उसका भी भगवान कारण देते हैं क्षिप्रम, क्योंकि देवता इमीडिएटली आपको आशीर्वाद दे देते हैं। अरे उसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे, याद है आपको? किसी को याद है? कृष्ण नहीं देते हैं तुरंत, कृष्ण हमारा प्यूरिफिकेशन करके देते हैं। उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, याद है किसी को? एक तो मम्मा का दिया था और दूसरा किसका दिया था? भस्मासुर का, जिसको शिव जी ने वरदान दे दिया, सर पे हाथ रखोगे तो जाएगा। सो ये डिफरेंस उसमें, वो दोनों स्टोरीज हमने एग्जाम्पल्स दिए थे डिफरेंस समझने के लिए कि देवता जो है वो अगर आप उनके पास जाते हो, प्रेयर करते हो, पूजा करते हो, तो ये उनका कर्तव्य है कि आपको जो चाहते हो दे दो। पर कृष्ण ऐसा नहीं करते हैं। कृष्ण ये देखते हैं कि देते सब कुछ है वो, पर हमारे समय पे नहीं, जब उनको लगता है कि सही समय है तब देते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड ऑल ऑफ द देवतास। और एक्चुअली जैसे आगे 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि जो देवता भी प्रदान करते हैं वो अल्टीमेटली प्रदान करने वाला तो मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ आता है। और फिर आगे हमने उसी चैप्टर में 4 प्रकार के लोगों के विषय में सुना था। 4 वर्ण मया सृष्टं पूर्ण कर्म विभागश, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? आप में से भी कोई ब्राह्मण प्रकृति का होगा, कोई वैश्य प्रकृति का, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र। सो उसका भगवान वर्णन करते हैं। और उसके बाद के जो श्लोक हैं 16 से 24, उसमें भगवान कैसे कर्म करने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो हमने 3 कर्म देखे थे, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार जो कर्म होते हैं, विकर्म मतलब उसके विरुद्ध, चोरी करना, पाप प्रवृत्ति करना वगैरह। और अकर्म मतलब जो कृष्ण को समर्पित करके करते हैं, जो उनके लिए करते हैं, वो अकर्म। और उसमें आगे हमने ये भी देखा था कि भगवान एक्चुअली इसके बाद सेक्रीफाइस आता है, करेक्ट? तो उसके बीच में थोड़ा सा हमने उसका सुना था कि कैसे ये सब प्रारंभ कैसे हुआ। 3रे अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि मैं संन्यास ले लूं कि फिर आपके लिए कार्य करूं, वर्क एंड डिवोशन और टेक संन्यास, व्हाट इज बेटर? सो उसमें उत्तर यही था वहाँ भी कि संन्यास लेने से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म, वर्क एंड डिवोशन इज मच सुपीरियर। वाई मच सुपीरियर? उसको भगवान 3रे अध्याय में भी बताए हैं, 4थे में भी बताया है, और 5वें में भी अर्जुन यही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है बराबर
सो 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान विशेष रूप से डिटेल में समझाते हैं कि सच में निष्काम कर्म या भक्ति मतलब क्या। सो अर्जुन, ये प्रश्न था अर्जुन का, तो भगवान बताते हैं कि जब तक हमारी इंद्रियां और मन शुद्ध नहीं होता है तब तक संन्यास लेने का कोई अर्थ नहीं। एक स्टोरी बताती हूँ। एक राजा थे, उसका नाम शतध्वज, ये ऐसा कुछ नाम, शिखध्वज ऐसा कुछ नाम था। सो उनको ऐसा हुआ कि बस अब मुझे भौतिक जगत में कोई आसक्ति नहीं रखनी है, तो सबको अपना राज्य और अपने पुत्र पत्नी सबको छोड़ के वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अब थोड़े समय तपस्या करते हैं पर फिर भी उनका मन जो है वो बहुत एजिटेटेड रहता है, मतलब जो शांति का अनुभव होना चाहिए या जो साक्षात्कार होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस जैसा लगता है। वो मन जो स्टेडी और शांत और फोकस होना चाहिए वो उनको नहीं लग रहा है। तो सोच रहे थे कि ऐसा क्यों है। तो वो जंगल में ऐसे ही घूम रहे थे, तपस्या करते थे, अपनी सारी साधना बराबर करते थे, पर फिर भी उन्हें लगता था कि नहीं कुछ कमी है। तो जंगल में घूमते घूमते दूसरे एक साधु से मिलते हैं। वो साधु से मिलते हैं तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत शांत है, वो उसने सच में आत्मा साक्षात्कार किया है, उसके शरीर से तेज भी प्रकाश मतलब तेजोमय है उसका शरीर, एंड ही इज वेरी पीसफुल एंड वेरी कंटेंटेड। यू नो, ऐसा समझ में आता है उसको देख के ही कि इसको और कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो राजा थे पहले, जब वो छोड़ के अभी जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तो वो जाके पूछते हैं उनको कि मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, आप भी तपस्या करते हो, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम यू आर वेरी पीसफुल, वेरी कंटेंटेड, वेरी फोकस, और आप आनंद में हैं सदैव, पर मुझे उस आनंद की अनुभूति नहीं होती। अब मैं आपसे इसलिए आकर्षित हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी तपस्या में कहाँ कमी है। तो वो जो दूसरा साधु जो है वो उसे पूछता है, पर मैं भी यहीं रहता हूँ बहुत समय से, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप कौन हो? तो बोली नहीं मैं यहीं रहता हूँ, पर आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तो पहले राजा था वो, तो कहता अरे आप जानते नहीं, मैं तो ये राजा था, मेरा नाम ये है, राजा हूँ राजा, मेरा नाम ये है, मेरे इतने पुत्र थे, मेरा इतने राज्य थे, इतनी सेना थी मेरी, इतनी पत्नियाँ थी, मैंने इतने, मेरा नाम नहीं सुना आपने? मैं यहाँ तो बाजू के राज्य में ही तो राज करता था, आपने मेरा नाम भी नहीं सुना? सिर्फ अपने गुणगान करने लगा, मेरा ये था, मेरा वो था, ये। वो साधु उसको बीच में रोकता है, कहता बस मुझे समझ में आ गया, क्योंकि आपने भौतिक रूप से तो सब रिनाउंस कर दिया, पर मन से अभी तक रिनाउंस नहीं कर पाए। अभी भी आप अपने आप को उसी व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं वही हूँ। मीन्स उसकी जो इंद्रिय और मन जो शुद्ध होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ था। तो दैट इज आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन। Just by leaving something is not actually renunciation. Leaving the attachment is renunciation. That's what Krishna is trying to explain. So हमने थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स देखा था। आज के अध्याय 5th चैप्टर में उसको और थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। ओके, और फिर उसके बाद हमने सैक्रिफाइसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस, ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, तपो यज्ञ, दान यज्ञ वगैरह के विषय में सुना था। और ये भी सुना था कि सारे यज्ञ अल्टीमेटली द पर्पस इज प्यूरिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। सभी यज्ञों का अल्टीमेट एम है या जो उसे अचीव करना है ये यही होना चाहिए। सो ये इट इज टू प्यूरिफाई आवरसेल्फ, अपनी इंद्रियां और मन को शुद्ध करने के लिए होने चाहिए सारे यज्ञ, और यही यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ एक्चुअली भगवान का भी एक नाम है, यज्ञ। सो जो भी यज्ञ हम करते हैं उसका परम उद्देश्य होना चाहिए भगवान की
संतुष्टि। सो ऐसा कुछ हमने जस्ट रीकैप, अ स्मॉल रीकैप ऑफ 4th चैप्टर 5 का एक्रोनिम है स्टेप। स्टेप मतलब फर्स्ट थिंग इज स्टे इन द वर्ल्ड। स्टे इन द वर्ल्ड, जब हम बोलते हैं स्टे इन द वर्ल्ड तो क्या मतलब है उसका? भगवान इससे क्या बताना चाह रहे हैं? सो इसका सबसे पहला जो श्लोक है उसमें अर्जुन फिर से जो तीसरे अध्याय में उनको प्रश्न था, सिमिलर क्वेश्चन ही इज आस्किंग देम बिकॉज ही इज स्टिल नॉट क्लियर whether I should work in devotion or I should leave the world। या तो फिर सो भगवान को पूछते हैं, अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सो इसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन सा अधिक लाभप्रद है? क्योंकि हम जानते हैं अर्जुन की तो इच्छा थी ही नहीं युद्ध करने की, राइट? बिकॉज ही वॉज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द बॉडी। मेरे रिलेटिव है, मैं उनको मार दूंगा, वगैरह। सो इसीलिए उनको ये युद्ध नहीं करना था। ऐसे वेरियस रीजन जो फर्स्ट चैप्टर में आपने देखे। सो यहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण को। सो कृष्ण बताते हैं, श्री भगवान हुआ सेकंड वर्स, संन्यास कर्म योगश्च निश्रेय सकरात्मो उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सेम थिंग, जैसे यहाँ पर बताते हैं भगवान कि अगर मुक्ति चाहते हो तो दोनों ही ठीक है, दोनों अल्टीमेटली उधर ही ले जाएंगे। संन्यास लेकर कार्य करो या अपने कर्मों के परिणाम को त्याग दो, उसी से भी तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। उसे कहते हैं निष्काम कर्म। उससे भी तुम्हारा शुद्धिकरण होगा, मुक्ति प्राप्त करोगे। पर श्रेष्ठ क्या है? कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। मतलब कुछ करो ही नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस बैठ जाओ, उससे भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। और उस कर्म से भी, क्योंकि क्या है कि जब हम कर्म करते हैं, पर जब भक्ति युक्त कर्म करते हैं तो ज्ञान पूर्वक हम कर्म कर रहे हैं। आगे के अध्याय में हमने ये भी देखा था कि सैक्रिफाइस से दिव्य ज्ञान की ओर हम प्रयाण करते हैं, हमारी इंद्रिय और मन शुद्ध होते हैं, और फिर हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो दिव्य ज्ञान हमें ऐसे अधिक रूप से प्राप्त करना चाहिए। और ऐसा ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर से हम कभी मोह में नहीं पड़ेंगे। वो 4th चैप्टर के आखिरी श्लोकों में आता है। सो अभी भगवान कहते हैं कि स्पिरिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन हर, संन्यास इज कर्म और संन्यास ऑफ कर्म, बेटर इज संन्यास इन कर्म। मीन्स जो मैंने बताया कि कार्य करो, नहीं तो वो राजा की तरह होता है। एक्सटर्नली वह सब कुछ छोड़ दिया, कार्य छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, पर जब तक मन आ सकते हैं तब तक उस संन्यास का या वो त्याग का कोई अर्थ नहीं है। पर जब हम भक्ति युक्त कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं तो अपने आप जो हमारी मन की आसक्ति है वस्तुओं के प्रति, इंद्रिय विषय के प्रति, वो सब कुछ अपने आप चल जाती है। उससे क्या होता है? अपने आप शुद्धिकरण होता है।
और सबसे बेस्ट वो इट इज़ लाइक जैसे आर्टिफिशियली हम कुछ रिनाउंस कर देते हैं तो वो कैसे स्प्रिंग को दबाने जैसा है, फोर्सफुली स्प्रिंग को दबाया, करेक्ट। जब तक दबा के रखा वो दबा दबा रहा, जैसे ही कंट्रोल छूटा वो क्या करेगा, उछलेगा, हर्ट भी कर सकता है भले छोटा सा हो। सो हमारी भी कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, यदि हम कुछ आर्टिफिशियली कंट्रोल करके रखना चाहते हैं तो वो रेकमेंडेड नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी उससे कंट्रोल जा सकता है व्हेन इट इज नॉट कल्टिवेटेड। सो यहाँ पर उसी को समझाने का प्रयास हो रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, स्पिरिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड। सो बेसिकली हमारी सिचुएशन में, आपकी सिचुएशन में, आपसे ज़्यादातर लोग अभी स्टडी कर रहे होंगे, करेक्ट? यू मस्ट बी इन कॉलेज और स्कूल और प्रोबेबली वर्किंग। सो जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अभी हम घर छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के तो जाने वाले हैं नहीं। सो हम कैसे शुद्धिकरण करेंगे, हम इस स्तर तक कैसे पहुँचेंगे? तो द वेरी प्रैक्टिकल implementation of this instruction is, आप जो पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, वेरी नाइसली, और उसके साथ साथ जैसे आप अभी कर रहे हो, you all are very nice devotees, you come regularly to hear भगवद गीता, भगवान का नाम लेते हो, कीर्तन करते हो और भगवद गीता सुनते हो, पढ़ते हो सकता है भगवान को कुछ सेवा भी करते हो। यही हमें शुद्ध करेगा धीरे धीरे, नॉट रेनन्सिएशन। मैंने सब कुछ सीख लिया, भगवद गीता सीख लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, भगवान की भक्ति करनी, पढ़ना लिखना सब छोड़ दो, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। एक स्टेज पर जाकर आपको ये होगा कि अरे यार मैंने पढ़ लिया होगा तो अच्छा होगा, कम से कम मेरा लाइफ तो अच्छे से जाता है। सो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल रेनन्सिएशन। सो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, दैट्स व्हाट ही टोल्ड अर्जुन ऑल्सो। कैसे करना है? माम अनुस्मर युद्धच, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध मत करो या युद्ध का त्याग कर दो। क्षत्रिय के नाते युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, पर कैसे करो? माम अनुस्मर युद्धच। सो हमारे लिए भी वही एप्लीकेबल है, हम जो भी कर रहे हैं उसको करना है, पर कैसे करना है? भगवान कहते हैं माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। और स्मरण कैसे कर सकते हैं? जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, जैन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करने आते हो, आप प्रसाद लेते हो। सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? भगवान का स्मरण दिलाती हैं। सो यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान बताते हैं। फिर हो सकता है आगे चल के आप कुछ अच्छा कैरियर बनाओ, हो सकता है आप विवाह कर लो, तो आप अपने वैवाहिक जीवन में भी कृष्ण भावना को जीवन बिता सकते हो। फिर आपकी सब सारी ड्यूटी जब खत्म हो जाती हैं, ठीक है, वॉट एवर योर लाइबिलिटीज वर इन द लाइफ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी वो आपने सब कर ली, देन यू कैन थिंक ओके नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनीथिंग। That's okay, because your mind and your senses are already purified. You know what is right, what is wrong. Now you won't repent for anything. कि मैंने ये कर लिया होगा तो वो कर लिया होगा तो. That's what Krishna is trying to say, that we must do our duty, but give the results to Krishna. That is निष्काम कर्म योगा. उसको हम और भी अच्छे से समझेंगे, भगवान ने समझाया है इसमें। इसके बाद 5वां श्लोक है, कर्म योग और संन्यास क्यों सेम है, उसको थोड़ा बहुत हमने अभी समझा। तो आगे यहाँ पर बताया है, यहाँ पर भगवान श्लोक में सांख्य योग के विषय में बताते हैं। सो व्हाट इज सांख्य योगा? सांख्य योगा इज क्या बोलते हैं उसको, विश्लेषणात्मक अध्ययन। जैसे
आपने सुना होगा कि भौतिक शरीर में और भौतिक प्रकृति जो है वो 24 एलिमेंट से बनी है। अगर नहीं तो बाद में समझेंगे आप। अगर आपके पास भगवद गीता जैसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 इंद्रिय विषय, बुद्धि, अहंकार, प्रधान, महतत्व, आत्मा, मन वगैरह। जो ज्ञान योगी होते हैं या जो सांख्य योग का अभ्यास करते हैं वो क्या करते हैं? दे स्टडी ऑल द मटेरियल एलिमेंट्स। मटेरियल एलिमेंट्स को स्टडी करते करते वो इस कंक्लूजन पर आते हैं कि ये जो शरीर है वो मटेरियल एलिमेंट्स बना है और उसको ड्राइव करने वाला एक ड्राइविंग फोर्स है जिसको हम आत्मा कहते हैं। और वो जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। सो दे गेट दिस नॉलेज बाय एनालिटिकल स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड व्हाटएवर इज देयर अराउंड देम। पूरे विश्व का शास्त्रों का अध्ययन करते ही वो विश्व जैसे ओके ये मैटर है, ये स्पिरिट है, ये मैटर है, ये स्पिरिट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट वगैरह वगैरह। सो अल्टीमेटली क्या है उसमें? फिर वो यही कंक्लूजन पर आता है इतने पूरी प्रोसेस के बाद कि हम जीव हैं और भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है क्या? भगवान के लिए कार्य करना। सो अल्टीमेटली इवन इन सांख्य योगा द कंक्लूजन इज सेम। सो उसके बाद करना उसको यही है और इसलिए यहाँ पर बताया है कि जो अज्ञानी होता है, फोर्थ वर्स में बताते हैं भगवान, जो अज्ञानी होता है वो भी ऐसा समझता है कि ये सांख्य डिफरेंट है, कर्म डिफरेंट है, ज्ञान डिफरेंट है। अल्टीमेटली इट कल्मिनेट्स इनटू ओनली वन थिंग और इसलिए उसको अलग अलग सोचने की आवश्यकता नहीं है। और फिफ्थ जो श्लोक है उसमें भी यही बताया है कि जो वास्तव में ये अध्ययन कर लेता है वो यथारूप में वस्तुओं को देख सकता है कि हाँ अल्टीमेटली यही है। सो यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल है और वो निष्काम कर्मयोग में लगता है ना। निष्काम कर्मयोग मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग के बीच का डिफरेंस। सो निष्काम कर्मयोग मतलब मुझे कुछ कर्म करने की अभिलाषा है, यू नो, आई एम अटैच्ड टू सम कर्म बट आई ऑफर द रिजल्ट टू कृष्ण, दैट इज निष्काम कर्मयोग। और भक्ति मतलब आई डू एवरीथिंग फॉर कृष्ण, whatever action I do is for Krishna. So this is the difference. But निष्काम कर्मयोग यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जिस यहाँ पर लिखा है 6 वर्ष का है, mere renunciation is difficult and distressful without performing निष्काम कर्मयोगा। Why he says that? Like एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक सिंपल एग्जाम्पल समझने के लिए। सपोज कोई माता जी हैं जो आती है भक्तों के लिए गुलाब जामुन बनाती है और चली जाती है, उसको सेवा है, आई सेवा किया, गुलाब जामुन बनाया सब भक्तों के लिए और फिर वो चली गई, ठीक है, कुछ और करने के लिए। फिर जब वापस आती है या किसी भक्त को मिलती है तो पूछती है कैसा था गुलाब जामुन, ठीक था क्या? हम भी ऐसा करते हैं ना। सो फिर दूसरा एक भक्त है जो आता है, कुछ और बनाता है, सपोज जलेबी आता है, उसके काम है जलेबी बनाना। आएगा भक्त, जलेबी बनाएगा और चले जाएगा। उसको कोई मतलब नहीं है पूछने से या जानने से कैसी बनी, क्या बनी, अच्छी थी कि नहीं थी। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही जस्ट डिड हिज सेवा, उसका सेवा कर दिया उसने एंड देन ही इज ओके विद इट, आई डिड माय सर्विस। Then there is a third kind of devotee. The third devotee is like, माता जी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे जो बोलोगे मैं करूँगी। टॉयलेट क्लीन करना है, झाड़ू पोछा करना है, कुकिंग करना है, राजभोग बनाना है, यू नो, आरती करना है, आप जो करोगे, आप जो बोलोगे मैं करूँगी, मैं अवेलेबल हूँ। So these are 3 categories. First category is कर्मयोगी,
जिसने कर्म किया, ऑफर किया कृष्ण को, but she is also interested in result. समझ में आ रहा है? जो गुलाब जामुन माता जी बना के गई तो उसको रिजल्ट में भी इंटरेस्ट है कि ठीक बना कि नहीं बना। सेकंड कैटेगरी इज निष्काम कर्म योग। कैसे कि वो प्रभु जी आए, जलेबी बनाया, चले गए, उनको पता है कि ये भगवान को भोग लगा के सब भक्त खाएंगे, मैंने मेरा सेवा किया, रिजल्ट कृष्ण के हाथ में, जो भी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रिजल्ट और रिएक्शन, जो भी है। और तीसरा है, कौन है? भक्ति योगी। जो भी है कृष्ण के लिए करना है, यू नो। सो दिस इज लाइक छोटे से एग्जाम्पल है, थोड़ा थोड़ा समझने की, समझ में आ रहा है? दिस इज डिफरेंस, राइट? डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर वही कुछ समझाने का प्रयास हुआ है। आगे भी इसमें भी है शायद, यस। सो ये सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म संन्यास का फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि जैसे एनालिटिकल स्टडी ऑफ मटेरियल बॉडी एंड सोल, एज वी सॉ, एनालिसिस ऑफ टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड लीड्स टू डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटीज। सो ये जो अभ्यास करता है वो अभ्यास करके इस ज्ञान तक पहुंचता है कि ये जो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड, वो टेम्पररी है और मैं मतलब आत्मा, जीवात्मा, आई एम इटर्नल। वी कीप चेंजिंग बॉडीज। वो स्टडीज के, उसका एनालिटिकल स्टडी करके भी वो ये समझ पाता है। सो वो क्या कंक्लूजन पर आता है कि यस, ये वर्ल्ड टेम्पररी है और मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड के और उसकी एक्टिविटी से अटैच नहीं होना चाहिए। सो वो ज्ञान के स्तर पर है या ज्ञान योगी है। और कर्म संन्यास मतलब सच नॉलेज अल्टीमेटली लीड्स वन टू फाइंड कृष्णा, रूट ऑफ एवरीथिंग। सो ये जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या करती है? वर्ल्ड टेम्पररी है तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे ये प्रभु जी जो तपस्या कर रहे हैं, सो वो क्या करना चाहते हैं? मटेरियल एक्टिविटी से डिटैच होना चाह रहे हैं या मटेरियल एक्टिविटीज को रिनाउंस करना चाह रहे हैं। पर वो रिनाउंसिएशन के बाद इस ज्ञान तक आना आवश्यक है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग लीड्स टू कृष्णा एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू विद ऑल अवर एक्टिविटीज। ये निष्काम कर्म योग के विषय में बताया है कि वो सबसे पहले तो ये समझ जाता है, आई एम नॉट मटेरियल बॉडी, आई एम सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, आई वांट टू रेंडर सर्विस टू हिम, आई वर्क इन अ डिटैच्ड स्पिरिट। इसमें आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हो, जैसे ये दो बिजनेसमैन के पिक्चर हैं, एंडी देसाई, श्रीनाथ प्रभु और मोहम्मद का नाम सुना? फैब्रिक, who is a very famous brand of fabrics. अभी है कि नहीं पता नहीं। मोहम्मद, so he is the CEO of, but he was a devotee, and it is like he was also a devotee. So वो क्या सोच के करते हैं? उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे, अनबिलीवेबल बिजनेस साइज, पर वो भी क्या करते थे? ये सोचते थे कि मेरा प्रथम कर्तव्य है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना क्योंकि मैं उनका अंश हूँ। They were working, but then they were not claiming the proprietorship of the business. It's not that they were not doing business, but they were not claiming the proprietorship. I will work in a detached spirit. So इसमें और एग्जाम्पल्स हैं कि ये स्तर पर तक हम कैसे पहुँचे। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ सेवा कर सकते हैं, जैसे पिक्चर है इसमें जहाँ कुछ एक भक्त हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फिर some girls are performing dance for some program, कृष्ण कॉन्शियस प्रोग्राम, फिर एक फैमिली है जो साथ में मिलकर कीर्तन कर रही है। So these are all activities which can really purify our mind and which can free us from our attachments. हमारे अटैचमेंट इसे धीरे धीरे कम होते हैं। यहाँ पर दो पिक्चर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर
उसी बारे में है। So, निष्काम कर्म योगी जो होता है, अगर आप उन्हें पूछे कि आप कौन हो, तो मैं भगवान का सेवक हूँ। What work you do? Work ordered by Krishna, या God. How to do the work? I work hard with sincerity, dedication to my best ability. What do you do with the results? I hand it over to God. This is निष्काम कर्म योगा। इसमें दो एग्जाम्पल, दो फोटो दिख रहे हैं। एक गार्डनर है, अभी सपोज एक बड़ा सा गार्डन है किसी के फार्म हाउस में या गार्डन है, बराबर, उसने एक गार्डनर रखा है और वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स और सब कुछ हो रहा है। अब उसका काम है गार्डनिंग करना, वो गार्डन कर रहा है, पर वो अगर उसके ओनर को बोलता है, वो फार्म हाउस के ओनर को जहाँ पर वो गार्डन है, ये फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, ये सारी मेहनत मैंने की है, तो अब आप फार्म हाउस छोड़ के चले जाओ, अब मैं उसका ओनर हूँ, होगा ये, चलेगा? नो, यू कैन, ही कैन नॉट क्लेम प्रोप्राइटरशिप, दैट्स नॉट हीज, करेक्ट? सिमिलरली ये नीचे कारपेंटर है, सपोज किसी ने एक कारपेंटर को बुलाया, अच्छा सा बढ़िया सा टेबल या ऐसा कुछ बनवाया, फिर अच्छा सा बनने के बाद अगर कारपेंटर ये बोलता है कि देखो मैंने कितना अच्छा बनाया, मुझे बहुत पसंद है, अब ये मेरा है, तो जिसने बनवाया वो क्या बोलेगा? लकड़ा मैंने लाके दिया, डिजाइन तुमको मैंने बताया, सब कुछ मैंने तुमको फैसले दे दिया, तुमने खाली बनाया, तो तुमने बनाया तो उसका पैसा मैं तुमको दे दूंगा। पर कैन द कारपेंटर क्लेम द प्रोप्राइटरशिप ओवर टेबल कि नहीं अब मेरा हो गया क्योंकि मैंने बनाया? So we are also in the same situation. हमें जो कुछ भी दिया है वो किसने दिया है? Everything belongs to whom? हम ऐसा सोच सकते हैं कि ओ this is mine, पर is it actually ours? No. जैसे मैंने बहुत अच्छा कुछ क्रिएट किया, अब वो क्रिएट करने के लिए, जैसे एक फार्मर है, वो फार्मर बोलता है हे भगवान मैं कितना करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। सो भगवान क्या कह सकते हैं? तुमको जमीन किसने दिया? जमीन किसका है? भगवान का। बीज कहाँ से लाया? भगवान ने दिया। बारिश किसने दी? भगवान ने दी। जर्मिनेट किसने किया? किसान ने किया जर्मिनेट उसको। ऐसा जरूरी है कि आप बीज डालो तो जर्मिनेट होना चाहिए? नहीं ना। कैसे हो रहा है? वो भगवान की इच्छा से और भी कृपा से हो रहा है। तो फिर किया क्या कि जिसके लिए आपको प्रोप्राइटरशिप चाहिए उसका? अल्टीमेटली तो किया उसने। जैसे यस, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं इसको आगे जाने से पहले। जैसे सपोज आई एम वर्किंग इन वन कंपनी, कोई भी कंपनी में मैं काम करती हूँ, सपोज व्हाटएवर, ले लो रिलायंस का कंपनी या टाटा या व्हाटएवर, सम कंपनी आई एम वर्किंग, ठीक है, सापेक्षा। आप ऑफिस में जाते हो, यह बहुत बड़ा कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है और मार्केटिंग भी है, सेल्स भी है, सब कुछ है वहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सो वहाँ हर जगह आपको क्या मिलेगा? अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो आपको पता चलेगा हर 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 फाइल पे वो कंपनी का नाम होगा, ठीक है, हर फाइल पे कंपनी का नाम होगा, हर जगह वो कंपनी का नाम होता है। अब वहाँ जब आप एम्प्लॉय हो, जब आप काम करने जा रहे हो, तो यू नो कि ये सारा यहाँ जो प्रॉपर्टी है, टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, अगर कंपनी ने आपको फ़ोन दिया है तो वो भी है। आप अगर उसका काम कर रहे हो तो जो पेपर्स पे आप प्रिंट आउट लेते हो या जो भी ऐसे जो भी कुछ काम करते हो, सब कुछ किसका है? कंपनी का। अब आप ये सोचो, सपोज कोई, अभी तो पेपर वर्क बहुत कम हो गया, पर फिर भी देयर आर सम डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। सो सपोज वहाँ प्रिंटिंग के लिए बहुत सारे पेजेस रखे हैं, बंडल्स, कुछ प्रिंट्स के लिए।
अगर मुझे पसंद आ गया कि चलो मुझे भी थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, 2-4 बंडल मैं उठा के जाती हूँ। जनरली क्या करना होता है, जाते टाइम पंच करो, आते टाइम पंच करो वगैरह, सिक्योरिटी चेक। ऐसे बड़े कंपनीज होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी चेक होता है डिपेंडिंग ऑन द वर्क प्रोफाइल। सो हम सोच सकते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो मैं सोच सकते हैं, मैं गई सपोज मैं वहाँ काम करती हूँ, मैंने सोचा मेरे पास भी तो प्रिंटर है, मैं 2 बंडल ले लेती हूँ। मैंने लिया, अपने बैग में डाला और बाहर गई। सिक्योरिटी वाले ने मेरे को ऐसे पकड़ा, तो मुझे क्या बोलेगा, आपने चोरी की ना। वो मेरा थोड़ी था, वो तो कंपनी का था, और उसको मैंने उठा लिया तो मैंने चोरी ही की ना। सो ये जो पूरा क्रिएशन है, किसकी कंपनी है? कृष्ण की कंपनी। हम जो भी मेटल्स देखते हैं, मैंगनीज, ये वो, आयरन, सब कुछ किसका है? कृष्ण का। वेजिटेबल्स जो हम सारे देखते हैं किसके हैं? फ्रूट्स किसके हैं? स्पाइसेस किसके हैं? सब कुछ तो कृष्ण का है। सो यदि हम उसको अपने लिए लेते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? Who is the proprietor? कंपनी का ओनर है ना, प्रोप्राइटर, सीईओ, वो कौन है? कृष्ण। करेक्ट। सो जब हम ये समझ जाते हैं, देन वी कैन एक्चुअली कम एट प्लेटफॉर्म ऑफ निष्काम कर्म योगा। सो निष्काम कर्म योग तक पहुंचने के लिए हाउ डू वी शिफ्ट अवर एटीट्यूड्स, कैसे करना चाहिए या किस प्रकार से कार्य करना चाहिए जिससे हम इस स्तर तक पहुंच सके। जैसे हमें सब, ओके चलो आगे 6th, ओके 6th इज डन। देन भगवान 7th में ये बताते हैं, 7th श्लोक में, कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है वो उसका मन, इंद्रियां, सब कुछ शुद्ध हो जाता है और उसके वश में हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति कर्म करता है तो भी नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसके प्रति वो आसक्त नहीं होता है। सो दैट इज नॉट क्लेमिंग द प्रोप्राइटरशिप और शिफ्टिंग अवर एटीट्यूड फ्रॉम डूअरशिप टू डिवाइन। ठीक है। सो उसमें आगे देखते हैं हम, एलिमेंट फीलिंग ऑफ आई विल, आई ओनली कैन डू इट। बहुत बार ऐसा होता है हमें कि हाँ मैं भी तो हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। ऐसा होता है ना, कभी कभी हो जाता है। हम कुछ बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ, तो हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कुछ थोड़ा हटके है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो ऐसी भावना हो जाती है कि हाँ मैं भी तो हुआ, बाकी कैसे होता। बट एक उदाहरण देखते हैं, हनुमान जी। हनुमान जी का नाम सुना है ना? सो हनुमान जी कहाँ गए थे? लंका। क्या करने गए थे? सीता मैया को ढूंढने गए थे। चारों ओर गए थे सब वानर, ऐसा नहीं कि खाली हनुमान जी गए थे, पर सब लोग ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के वापस आए, किसी को सीता मैया नहीं मिली। हनुमान जी पहुंच गए लंका और उनको सीता मैया की खबर मिली, उन्होंने आके राम जी को दिया। अब राम जी ने कहा कि हनुमान तुम थे तो मुझे इसकी जानकारी मिली, मुझे पता चला कि सीता कहाँ है। सो हनुमान जी क्या कहेंगे? हाँ भगवान, मैंने ही तो बताया आपको, थोड़ा पता चलता है, आपके ही निर्देशन से मैं गया और आप ही की कृपा से कर पाया। सो एक्चुअली देयर इज नथिंग लाइक आई विल इट। और एक एग्जाम्पल बताऊँ, सपोज आप में से कोई स्पोर्ट्स में है, आगे कुछ स्पोर्ट्स में कुछ खेलता है कोई, सपोज एक क्रिकेटर है, प्रैक्टिस कर रहा है, कल मैच है, आज वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है,
अब नेट प्रैक्टिस करते करते या तो गिर गए या कुछ हो गया, उसकी टांग टूट गई, कल मैच है, खेल सकता है मैच? वो कितना अच्छा क्रिकेटर हो, कुछ भी इतना वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हो सकता है, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका हो सकता है, पर क्या वो अपने आप रिपेयर कर सकता है अपने पैर को? कल तक नहीं कर सकता। सो who has that power? मैं करता हूँ या मैंने किया, कब तक सही है? Nothing happens without Lord's sanction. जब तक लॉर्ड सैंक्शन नहीं करते हैं, we actually can't do anything. हम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हम कितने भी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाए, कितना ही धन इकट्ठा कर दे, या कितने भी एक्सपर्ट सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी हो, भगवान को एक क्षण भी नहीं लग सकता है अगर कुछ डिस्ट्रॉय करना है तो। So we must understand that there is nothing actually which can happen without His sanction. क्योंकि भगवान सैंक्शन कर देते हैं ना, इसलिए हमें लगता है कि so there is no role of Krishna. पर जब ऐसा कुछ होता है तो समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, there is no role of Krishna. Krishna has that 100% role in whatever we do, whether we accept or we don't accept. उसी दिन सपोज मैंने बहुत मेहनत की एग्जाम्स के लिए, आई एम 100% गारंटीड कि मेरे 95 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। अब कुछ हुआ और उसी दिन मुझे इतना लूज मोशन हो गया कि मैं वॉशरूम से बाहर ही नहीं आ पाऊँ, क्या करूँगी? कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो। So we must understand that when Krishna sanctions, everything is possible, and without His sanction, nothing is possible. There are many uncertainties in this world. कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत बड़ा पैलेशियल घर हो सकता है, मेरा कुछ भी हो सकता है। एक ही अर्थक्वेक काफी है सब कुछ ध्वस्त करने के लिए। So there are so many uncertainties in this world. We cannot even imagine what will happen next moment. आज मैं यहाँ क्लास देके गई, कल सुबह पता चल सकता है आपको कि वो माता जी तो गई, हरि बोल हो गया वो माता जी का। That's possible, करेक्ट? फिर आप सोच सकते हो अरे कल तो हमें क्लास दिया था, तब तो अच्छी भली थी, बोल सकती थी, सब कुछ हो सकता है, और आज आई नहीं वो। But it's possible. We don't know. I may sleep and I may not get up tomorrow morning. So the world is full of uncertainties. So we should never claim for worship. We should be thankful always to Krishna for whatever is, allowed for us. Eliminate false ego and worship feeling while doing work as a faithful servant of God. जिससे हमने हनुमान जी का उदाहरण देखा कि कैसे हनुमान जी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि हाँ उनको कोई ईगो नहीं था, वो तो बोनस में लंका को जला के भी आए। राम जी ने लंका को जलाने के लिए नहीं कहा, पर उनकी सेवा में एक एडिशनल सेवा करके आता है, बताने के लिए कि देखो मेरे राम का एक सेवक ऐसा है तो राम जी क्या होंगे। ये थोड़ा ग्लिम्स दिखाने के लिए करके आए हो, एडिशनल बोनस सेवा। सो बट ही डिडंट हैव एनी ईगो। वो कहते हैं ना राम काज बिना मोहे कहाँ विश्राम। अगर भगवान राम का काज समाप्त नहीं होता है तब तक कोई विश्राम नहीं होता है। उनको तो ओशन लांघते लांघते भी बहुत बाधाएं आई थी, और जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने गए तभी बहुत बाधाएं आई थी, पर ही नेवर स्टॉप्ड हिमसेल्फ। वो किसी ने कितना भी प्रलोभ कर दिया, कितना भी रोकने का प्रयास किया, इसे नो, पहले राम काज उसके बाद में सब कुछ। He never had an ego also. So there was no doership feeling that मैंने किया, कितना भी करने के बाद मैंने किया नहीं, कृष्ण की कृपा है, राम की कृपा है, हो गया।
सो एक स्टोरी है इसमें। एक राजा था, तो वो उसकी एज हो गई थी थोड़ी, तो उसके मंत्री और राजगुरु वगैरह ने उनको रेकमेंड किया कि आपको धीरे धीरे सब रिनाउंस करना चाहिए। तो जैसे तैसे उन लोगों ने उनको कन्विंस किया, बिकॉज ही वॉज वेरी मच अटैच्ड टू हिज किंगडम, हिज पोजिशन, हिज थ्रोन। सो उन्होंने धीरे धीरे कन्विंस किया कि ठीक है, आप कम से कम 2 हफ्ता वो मठ में रह के आइए, फिर आ जाइएगा, हम सब आपको खबर देते रहेंगे राज्य में क्या होता है। बिकॉज दे ऑल न्यू ही इज वेरी अटैच्ड, he is very attached to his kingdom and everything. So मठ में गया। अब वो मठ में रहने के लिए चला गया, तो पड़ोस के राज्य में जो राजा था उसको पता चला कि यहाँ राजा है नहीं, उसका बेटा छोटा है, राजकुमार छोटे हैं, 12 साल के खाली, तो ये राज्य पर चढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो उसने प्लान किया कि वो राज्य पर चढ़ाई करेगा। सो राजा को एक खबर मिल गई, तो वो अत्यंत विचलित हो गया। सो अपने राजगुरु से और मंत्री से उसने परमिशन लेने के लिए, परमिशन तो नहीं, मंत्री से तो विचार करने के लिए और राजगुरु से परमिशन लेने के लिए कि वो चढ़ाई करने आ रहा है, मेरा राजकुमार तो कितना छोटा है, वो क्या करेगा, यू नो, ये राज्य को कैसे बचाएगा, मैं आ जाता हूँ। तो मंत्री ने राजगुरु के आदेश से एक संदेश भेजा कि आप रुक जाओ थोड़ा, वो राजकुमार ये कह रहे हैं कि वो मैनेज कर लेंगे, है ना। पर राजा को भरोसा नहीं है, उसको लगता है अरे वो तो छोटा है, उससे क्या हो जाएगा, है ना, वगैरह, उसको चिंता है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो फिर बाद में उसको पता चलता है कि राजकुमार ने इतने अच्छे से सब कुछ योजना बना के मैनेज किया और वो पड़ोसी राजा को हरा भी दिया और उसके ऊपर चढ़ाई करके वो राज्य को भी जीत लिया। सो सारे मंत्री ने और नगरवासियों ने ये डिसाइड किया कि नाउ ये डिसेंडेंट बनने के लिए सही है, ये राजा बनने के लिए सही है राजकुमार, इसका राज्याभिषेक करते हैं। अब राजा जो मठ में था अभी भी उसको जाना था, पर उसको रोके रखा था राजगुरु ने। सो उसको पता चला कि अब ये सब राज्याभिषेक करने वाले अपने राजकुमार का, तो उसे फिर से संदेश भेजा कि अब तो उसे मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस नहीं है, उसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी मुझे अनुभव है, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, रुको थोड़ा टाइम वेट करो। उसने कहा है कि वो प्रयास करेगा, एंड देन फाइनली इट वाज प्रूवन कि वो राजा से और अच्छा राजा बना। सो वहाँ पर सीख यही देनी थी राजा को, अपने आप को कभी भी इंडिस्पेंसिबल मत मानना। वी आर नेवर इंडिस्पेंसिबल। ऐसा नहीं है कि हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कभी भी कोई भी रिप्लेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बगैर कुछ रह जाएगा या हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं होंगे। अगर भगवान को सेवा करवानी ही है तो किसी भी तरीके से करवाएंगे। भगवान के पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हैं तो सब रह जाएगा। इट इज नेवर लाइक दैट। सो भगवान यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर द वर्क डन। ये निष्काम कर्म योग को समझने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि निष्काम कर्म योग जो होता है वो किस प्रकार के मनोभाव रखता है, ये उसका। सो वी डोंट हैव टू टेक क्रेडिट फॉर एनी वर्क दैट इज डन। कृष्ण इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग। कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को भी कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम निमित्त बनो। जब विराट रूप दिखाते हैं, 11वें अध्याय में देखेंगे हम, जब विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन को दिखा रहे हैं कि ये सारे जो कौरव हैं, सारे युद्ध है, भीष्म, द्रोणाचार्य,
द्रोणाचार्य और बाकी सारे कौरव, वो ऑलरेडी अर्जुन उनके मुख में जाते हुए देखता है, वो देख पा रहा है कि ये सारे लोगों का विनाश हो रहा है। सो भगवान वहां पर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है, कर दिया है, अब तुमको क्रेडिट लेना है तो ले लो। निमित्त मात्र भवसर्ग साजे, ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो उसको करने का तुम्हें एक खाली माध्यम बनना है, बाकी मैंने तो ऑलरेडी कर दिया है। बिकॉज आई हैव डिसाइडेड, आई हैव ऑलरेडी डन इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट बी देयर एंड टेक द क्रेडिट। आप बस खाली वहां रहो और उससे क्रेडिट ले लो। सो वी शुड नॉट बी टेकिंग, जो जिसका कर्मयोगी होता है वो कभी किसी भी चीज को का क्रेडिट नहीं लेता है। जो श्लोक है 8वां 9वां थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, जिसमें बताया है कि जो ऐसा दिव्य भावना में जो युक्त पुरुष होता है वो हर समय कुछ भी एक्टिविटी करता है। इसमें बताया है देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सुनता है, खाता है, चलता है, श्वास लेता है, कुछ भी करता है तो उसको ये पता होता है कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज बताती हूँ स्टोरी, जैसे अदिति है, राइट। सो उसके घर में गई मैं, दरवाजा खटखटाया तो अदिति आके दरवाजा खोली, ठीक है। अब दरवाजा खोल रही है तो मैं क्या बोलूँगी, अदिति ने दरवाजा खोला, राइट। एक और भी ये हो सकता है कि अदिति के दाएं हाथ ने दरवाजा खोला, दाएं हाथ से खोला। फिर एक और भी हो सकता है अदिति के दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे ने मिलकर दरवाजा खोला, करेक्ट। पर हम क्या बोलेंगे, अदिति ने दरवाजा खोला। ऐसा कोई बोलता है कि दाएं हाथ की उंगली और अंगूठे ने मिलकर दरवाजा खोला, या उसके हाथ ने दरवाजा खोला। जैसे कोई मैं हाथ से कुछ काम कर रही हूँ, एक विंडो से कोई देख रहा है और जैसे मेरा हाथ ही दिख रहा है और वो हाथ में दिख रहा है कि मैं बहुत सारा कुछ कर रही हूँ हाथ से, और कोई ऐसा सोचेगा कि अरे ये हाथ तो बहुत काम करता है, मैं उसको काट के ले जाता हूँ, तो काम करेगा? कर सकता है? नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, अदिति ने दरवाजा खोला, या मेरा हाथ है तो मैंने काम किया। सो इसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। सो यदि हमारे द्वारा कुछ होता है, इस शरीर के द्वारा कुछ होता है, ये शरीर यदि भगवान के दिए गए एलिमेंट से बना है, ये शरीर में जो जीवात्मा निवास करता है यदि वो भगवान का अंश है, तो मैं ये बोलूँ कि ये शरीर ने काम किया, उसकी जगह मैं बोलूँ कि द होल हैड वर्क। जैसे अदिति ने खोला, उंगली और अंगूठे नहीं, अदिति ने खोला। वैसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो ये कार्य भगवान के द्वारा किया गया, तो उसमें कुछ गलत है? सो यही है निष्काम कर्मयोग। 12वें humbly surrender the reward to God। और हम जो भी कुछ करते हैं उसके रिएक्शन में, उसके फलस्वरूप या उसको करने से हमें कुछ फल मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? We should be grateful to learn and surrender the Lord. This has come because of your mercy। ये आपकी कृपा से मुझे मिला। What should be the motivation for work? So इसमें ऐसा हो सकता है, कैसे लगता है कि सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ तो भगवान करते हैं, तो हमको करने की क्या जरूरत है? लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, दैववाद बोलते हैं उसको, करेक्ट। मुझे क्यों करना चाहिए? सब कुछ भगवान करते हैं, सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है, तो मैं क्यों कुछ करूँ? मैं पढ़े रहती हूँ ऐसे। So is it the right attitude? So उसको यहाँ पर हम समझेंगे थोड़ा बहुत। What should be the motivation for work? हमें क्या
क्या बोल सकते हैं उसको, क्या मेंटालिटी के साथ या क्या उद्देश्य के साथ कार्य हम कर सकते हैं उसके विषय में बताया है। Purification of heart. World is self-sufficient and will continue to operate forever even without us. We require to do good work, basically for helping ourselves to purify our hearts, to elevate us and revive our original pure nature. हमने लास्ट चैप्टर में देखा था सैक्रिफाइसेस कि सैक्रिफाइसेस किस लिए होते हैं, शुद्धि करने के लिए, हमारे इंद्रिय मन की शुद्धि के लिए। सो वर्ल्ड तो सेल्फ सफिशिएंट है, अगर हम नहीं हैं तो भी वो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, हम कितने ही महान क्यों न हो, करेक्ट। अनेकों राजा हो गए, युधिष्ठिर महाराज भी थे, भगवान राम भी आए और गए, स्वयं भगवान भी आए गए। युधिष्ठिर महाराज थे, अम्बरीश महाराज थे, ये सब महान राजा हैं, कितने सारे। हिटलर भी आया और चला गया, चर्चिल भी आए और चले गए, महात्मा गांधी आए और चले गए, करेक्ट। पर क्या कोई रुका उनके कारण? तो हमारे जाने से कौन हो गया? बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। So we should never think that we are indispensable. हम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? पर इस भावना से मुक्त होने के लिए वर्ल्ड तो सेल्फ सफिशिएंट है और वो हमारे बगैर भी ऐसे ही चलता रहेगा, पर हमें हमारे लिए और हमारे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। टू प्यूरिफाई आवर हार्ट, purify our mind and senses to elevate us. That should be our motivation. मुझे क्यों करना है? मैं जो भी करती हूँ उसको कृष्ण को समर्पित करना है, इससे मेरे अस्तित्व की शुद्धि होगी, मेरी शुद्धि होगी। That should be one motivation to work. Everything is ultimately done by God only. God is not depending on me and you for running or helping this world. We are simply given the opportunities to help others by God to improve ourselves. So basically यहाँ पर वही बताया गया है कि हम पे भगवान डिपेंडेंट नहीं है, पर यदि हम सेवा करना चाहें तो भगवान हमें सेवा में लगा सकते हैं। जैसे आप दर्शन करते हो ना मंदिर में, गौरमेताई के दर्शन किए, पहला जो ऑर्डर है उसको गौरमेताई है, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, संकीर्तन लीला, जिसको हम अभी उसका अभ्यास करते हैं, चैतन्य चरितामृत में बताया है somewhere else, अद्यतिहा लीला कोरे कोरराय कौन भाग्यवान। यदि भगवान की लीला तो हमेशा चलती ही रहती है, यदि हम उसमें भाग लेना चाहें तो भगवान हमें भाग लेने दे सकते हैं, और यदि हम नहीं हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान की लीला बंद हो जाएगी या रुक जाएगी या हमारे बगैर कुछ कमी हो जाएगी उसमें। It is for ourselves and our purification and our elevation that we need to serve Him, not because He needs our service. We need to serve Him. हमें उनकी सेवा की आवश्यकता है, ना कि उनको तो सेवा करने के लिए इन अनगणित भक्त हैं, अगणित भक्त हैं। इट्स नॉट कि हमारे ऑफर किए बिना वो कुछ खाएंगे नहीं तो भूखे रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। पर वो हमारे लिए है कि हम अपने पाप कर्मों से शुद्ध हो, सारे कर्म फलों के रिएक्शन से शुद्ध हो, इसलिए हमें उनको ऑफर करना। इसलिए नहीं कि भगवान भूखे रह जाएंगे यदि हम नहीं खिलाएंगे,
हाँ, आपकी ऐसी भावना है तो बहुत अच्छा है। You have started developing attachment for the Lord. That's nice. But it should never be that कि ओ मेरे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. It's not like that. We are simply given opportunities. We are given opportunity by the Lord to serve Him, to help others serve Him. Then we go next. What should be the motivation? Is another. I'm not even responsible. We simply become the instruments of help because of our willingness to do so. Even if we are not willing to become the instrument, God has thousands of other means to provide help to somebody if He so desires. So कृष्ण को यदि कुछ करना है या करवाना है तो वो कैसे भी करवा लेंगे. ऐसा नहीं है कि हम होंगे तो ही होगा. इट्स नेवर लाइक दैट. उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जैसे इट्स जैसे आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं या आपने डिसाइड किया कि हाँ ये बहुत गरीब बच्चे हैं या यहाँ अनाथ आश्रम है तो मैं हर महीने जाऊंगी और इतना दूंगी और मैंने हर महीने जाके वहाँ पर कुछ देना या कुछ सेवा करना प्रारंभ किया. और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि हाँ बाकी कोई आता नहीं था, आप अकेले जाते हो तो उनको ऐसा लगा कि हाँ ये आते हैं तो होता है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, she is giving so much and she is doing so much of service etc. फिर धीरे धीरे क्या होता है, शायद हमको भी ऐसा होने लगता है कि हाँ यार मैं आती हूँ तो ही होता है, तो और कोई करता ही नहीं. करेक्ट, ऐसा हो सकता है. पर वास्तविकता ये है कि अगर भगवान करवाना चाहते हैं तो आप नहीं आएंगे तो कोई और करके जाएगा. ऐसा नहीं कि आप नहीं आएंगे तो वो सब कुछ रह जाएगा. That will never be there. If Krishna wants it to happen, it will happen by any means. I'm not helping God or others. Hence, any egocentric feeling of helping others should be totally eliminated. In fact, any help done by us should be forgotten as soon as possible. ये भी एक अच्छी बात है. जैसे हमें किसी ने हेल्प किया, we should always be grateful. And we should always remember, कोई हमें हेल्प करना है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए और साथ साथ में उसके लिए अवश्य कुछ करने का प्रयास करना चाहिए. पर जब हम किसी को हेल्प करते हैं या हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसको तुरंत भूल जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमने किया है उसके रिजल्ट के प्रति आसक्त हो जाएंगे. मैंने किया मतलब उसको भी करना चाहिए, मैंने इतना किया तो उसको भी ऐसा होना चाहिए. करेक्ट. वो हमें कभी भी निष्काम कर्म नहीं करने दे सकता है. और इसलिए यदि हम कुछ करते हैं, किसके लिए कुछ अच्छा करते हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए. पर we should never remember it. We should be always grateful to the Lord that He allowed me to do this. मुझे किसी के लिए कुछ अच्छा करने, किसको हेल्प करने में भगवान ने यूज किया. So nice. So our mood should be like that leads to निष्काम कर्म. वो निष्काम कर्म की ओर ले जाता है. ओके. उसके बाद ओके जो यस ये जो श्लोक है 10th श्लोक जो हमने अभी देखा था, 10वां श्लोक, जिसमें यस उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब 10वें श्लोक में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया है कि जैसे आसक्ति रहित होकर हमें अपना कर्म
करना चाहिए। अगर आसक्ति रहित होकर करते हैं, आसक्ति मीन्स व्हाट, हमने जो किया उसके रिजल्ट की आसक्ति, तो फिर क्या होता है, हम किसी भी काम करने से अप्रभावित रहते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया है। One in knowledge understands his incompatibility with the material nature and thus acts only for purification, unattached to material results. Okay. उसके बाद है 7, 8, 9, ये हमने ऑलरेडी समझा, जिसमें भगवान कर्मयोगी के विषय में बताते हैं कि कैसे जो ऐसा व्यक्ति होता है वो कैसा होता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया है, बड़ा सुंदर चित्र है वो। डूअर येट नॉट डूअर, ये हमने डिस्कस किया। और यही हैविंग सेड द कर्मयोगी इज नॉट द डूअर ऑफ एक्शन yet does actions. Krishna will now explain that such a yogi acts for the sake of the supreme Lord. वो केवल भगवान के लिए कार्य करता है। 10वें श्लोक में बताया है, ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्यः लिप्यते न स्वामेन पद्मपत्र इवाम्भसा। आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? कौन सा पिक्चर में क्या दिख रहा है? एक पान है, किसका पान है? पानी है थोड़ा सा, और ये पत्ता किसका है पता है? लोटस का पत्ता है। लोटस के पत्ते पर पानी टिकता है, भिगो सकता है लोटस के पत्ते को पानी। वो कितनी अद्भुत रचना है भगवान की है, वो पानी में होता है। लोटस पानी में होता है ना, पर कभी पानी से उसका पत्ता भिगोता नहीं है। वंडरफुल है ना। भगवान कहते हैं ऐसे ही होना चाहिए, पद्मपत्र इवाम्भसा। Why does a person who knows that he is spirit soul and not the body and is thus rejects still perform work? वो आगे का प्रश्न है। भगवान यहाँ पर हमें समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कमल है वो पानी में ही उगता है, पर पानी उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हमें भी इस भौतिक जगत में रह के भी भौतिक जगत की दोषों से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। 11th verse says, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जहाँ भगवान कहते हैं कि योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। It's just for purification. There's no other intention, there's no other expectations from it. फिर उसके बाद बताते हैं, युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले संतो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वो बंध जाता है। तो यहाँ पर भगवान ये आगे जो उन्होंने समझाया कि कैसे आसक्ति रहित काम करना है, वो आगे बताते हैं कि जो इस प्रकार से काम करता है, जो भगवान का भक्त है, वो क्या करता है, वो परम शांति को प्राप्त कर सकता है क्योंकि सारे फल तो उसने भगवान को दे दिए हैं। अच्छा तो आपका, बुरा तो आपका, अब जो दो वो आपका। पर जो ऐसा नहीं है, जिसको लगता है कि मैंने ये किया तो उसका रिजल्ट ये मेरे लिए होना चाहिए, वो क्या करता है, उसका क्या होता है, वो उससे बंध जाता है। When we are attached to result, what happens? वही सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है। करेक्ट? जैसे मैंने कुछ भी काम किया सपोज, या जैसे कॉलेज में कुछ इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया,
या फिर और कुछ किया, हॉस्टल के लिए कुछ किया या मेरी फ्रेंड के लिए कुछ किया, अगर ऐसा मैंने किया, ओके, नाउ इफ आई थिंक दैट इट वाज माय ड्यूटी सो आई डिड इट, दिस वन वे ऑफ थिंकिंग, करेक्ट, अरे वो मेरी फ्रेंड है तो इतना तो करना ही चाहिए मुझे। अगर ऐसा सोच के मैं करती हूँ तो क्या होगा, आई विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, राइट। पर मैं ये सोचूं कि अरे मैंने इतना किया, उसको समझ में नहीं आता, तो क्या होता है, हम बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? एक्सपेक्टेशन से, आसक्ति से। फिर क्या होता है, हमारा दिमाग उसमें चलने लगता है, अरे यार मैंने इसको समझ में नहीं आता, क्या होगा, then what happens, further complications, उसने नहीं किया मतलब मेरी और एक आसक्ति बढ़ गई, I'll have some ill feeling for her or negative feeling, and then I will spoil my relationship, and so many things can happen. Ultimately, it will bind us. Ultimately, वो हमें बंधन में डालता है। So यहाँ पर वही है, कृष्णा will now explain how the pure soul is the doer, yet not doer, knowing which one can be detached and listen to supreme and attain liberation. So यहाँ पर जो चित्र है वो अमरीश महाराज का है। अमरीश महाराज भगवान के ऐसे भक्त थे जिन्होंने सब कुछ भगवान के लिए करते थे। भागवत में वर्णन है, अपने सारे अंगों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा कर रखा था। आंखों को भगवान का दर्शन करने में, नाक को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी और फूलों की सुगंध लेने में, जीवा को प्रसाद लेने में, अपने हाथों को भगवान के श्रृंगार करने में, मंदिर का मार्जन करने में, पैरों को तीर्थ यात्रा करने में, इस तरह से हर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखता था। और इसलिए भले वो राजा थे, सब कुछ करते थे, पर किसी भी वस्तु से अटैच नहीं थे। दूसरा एक एग्जाम्पल है किंग गया का, ये 5वें श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में आता है। वो बहुत अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा को अच्छा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देते थे, सारे सफिशिएंट फूड मिल जाए उसका प्रावधान करते थे, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और सबकी सुविधा के लिए सुचारू रूप से राज्य चलाने के लिए मीटिंग्स करते थे, अच्छे कार्यों में लगाते थे लोगों को, ये सब कुछ। और फिर वो गृहस्थ भी थे, पर फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी वो जो भी कुछ करते थे वो यज्ञ की तरह करते थे। यज्ञ तो करते ही थे, पर बाकी सब कुछ भी कैसे करते थे, जैसे मेरा कर्तव्य है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, you know, I'm a representative of the, so I will not claim the proprietorship, right? हम अगर मैं किसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हम उसका प्रोप्राइटरशिप क्लेम नहीं करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कैशियर का उदाहरण दिया था, वो डिफरेंटली है। अभी जैसे बैंक में कैशियर है, उसके पास लाखों रुपए आते हैं हर रोज, तो क्या ये क्लेम प्रोप्राइटरशिप क्लेम करेगा कि ये सारे पैसे कह रहे हैं? नहीं कर सकता। सो ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है वो किसी की चीज के लिए प्रोप्राइटरशिप को क्लेम नहीं करता है कि मेरा है। सो दैट इज हाउ इट इज एक्सप्लेन कि निष्काम कर्मयोगी कैसा होता है, वो जो कुछ भी करता है उसको भगवान को समर्पित कर देता है, उसको रिजल्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है। मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, and rest is up to Krishna. I offer to Krishna. Correct? So that is how it is explained here. अर्जुन को कृष्ण इस प्रकार से युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से युद्ध करो। आगे सेकंड सेक्शन है थ्री डूअर्स में 11th और 12th वर्सेस जो है उसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये हमने देखा। आगे 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जीवात्मा का कार्य क्या है या उसे कैसे कार्य करना चाहिए, और कैसे भौतिक प्रकृति जो है वो जीवात्मा को कार्य करने में सहायता करती है, वो आगे देखते हैं। और भगवान
उस कार्य को सैंक्शन करते हैं। जैसे मुझे कुछ इच्छा हुई, मुझे जब कुछ इच्छा होती है तो मैं उसको पूरा करने के लिए कुछ इनिशिएट करती हूँ। अब मैं इनिशिएट करती हूँ तो उसको पूरा करने के लिए मुझे भौतिक प्रकृति की सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मतलब आत्मा कुछ नहीं करेगा, वो शरीर के द्वारा करेगा। और शरीर कैसे करेगा? भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में करेगा। सो जो और भगवान क्या करेंगे? भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो हम ऐसा पूछ सकते हैं कि तो भगवान फिर गलत चीजों को क्यों सैंक्शन करते हैं? ऐसा प्रश्न हो सकता है ना, जो हम कहते हैं विकर्म है या ऐसा कुछ है जो गलत काम है, उसको क्यों सैंक्शन करते हैं? यदि भगवान को इसको सैंक्शन करना होता है तो उसमें ऐसा होता है कि जब जीवात्मा एक शरीर में कोई इच्छा करता है तो भगवान उसे हमेशा गाइड करने का प्रयास तो करते हैं, पर जब वो रिबेलियस है तो भगवान प्रकृति को ये आज्ञा करते हैं कि ठीक है, लेट्स डू। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक पिता है, सपोज आप छोटे थे या छोटा बच्चा है, वो उसको गार्डन में खेलने जाना है 4-5-6 साल का, तो उसके पिता उसको गार्डन में ले जाते हैं। अब 6-7 साल का है तो गार्डन में जाके छोड़ देते, उसको जो खेलना होगा खेलेगा, झूले पे खेलेगा या क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड पे खेलेगा या सीसो पे खेलेगा, जहाँ खेलना ही खेलेगा। तो फादर डजंट बॉदर व्हाट ही इज डूइंग, ही जस्ट ब्रिंग्स इट। वो खेलने में गिर भी जाता है तो पिता क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ओके ठीक है खड़ा होता है वापस खेल ले। सो दैट इज द वर्क ऑफ परमात्मा, जस्ट टू सैंक्शन। ही हैज ब्रॉट हिम टू गार्डन, नाउ यू प्ले। तुमको खेलना था तुम खेलो, तुमको जो खेलना है। पिता ऐसा डिक्टेट नहीं करता अब तू सीसो पे खेल, अब बहुत हो गया, अब स्लाइड पे जा, अब झूले पे जा। वो खेलने के लिए लाया, वो खेलेगा। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बताया है कि सबसे पहले तो जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है तो वो उसको भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और ये जीव जब डिजायर करता है तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, ये देखते हैं कि वो डिजर्व करता है कि नहीं डिजर्व करता है। पर जनरली परमात्मा ही नेवर इंटरफियर्स विद आवर डिजायर, ही डजंट ट्राई टू चेंज आवर डिजायर। वो हमारे डिजायर को कभी चेंज करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। डिजायर हमारा फ्री विल है, वो फ्री विल भगवान ने हमें दिया है। सो इसलिए वो उसमें कभी इंटरफियर नहीं करते हैं, वो बस सैंक्शन करते हैं। हाँ, और फिर डूअर कौन है? जब भगवान सैंक्शन करते हैं तो 3 मोड्स ऑफ नेचुरल नेचर जो है सत्व रजो तमो, उसके विषय में हम 14वें और 17वें अध्याय में, थोड़ा सा 18वें अध्याय में भी डिटेल में समझेंगे ये 3 गुण कैसे हम पर प्रभाव करते हैं या उनके लक्षण क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इतना अद्भुत चैप्टर है ना। आप उसको थोड़ा अच्छे से समझोगे ना भगवद गीता को, एक तो ये मोड्स के बारे में और थोड़ा और बहुत कुछ, कोई भी व्यक्ति आपके साथ होगा ना उसको आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। गीता इज सच वंडरफुल। उसमें थोड़ा सा बता देते हैं 2 मिनट। जैसे तमोगुण का लक्षण क्या बताया होता है? आलसी, हमेशा नींद में रहने वाला, बहुत ज़्यादा सोने वाला वगैरह वगैरह। रजोगुण मतलब बहुत ज़्यादा पैशन, ये कर दो वो कर दो, ये कर दो वो कर दो। और हर एक व्यक्ति को कैसा आहार पसंद है वो भी बताया, वो मैं अभी बताऊँगी। That's a substance. Either you reading Bhagavad Gita or wait for 14th chapter or 17th chapter. We can understand from that कि कैसे प्रकृति हमसे करवाती है। So आगे जाएंगे, जैसे यहाँ पर बताया है कि हम कितने भी पावरफुल हो सकते हैं। ये मोहम्मद अली है, so he was the champion at one point of time, और he knew he is the best
बॉक्सर, ही वॉज द बेस्ट बॉक्सर, और वो बहुत उसको कोई उसको पराजित नहीं कर पाता था। ही वॉज वर्ल्ड चैंपियन, बट व्हाट हैपेंड लेटर, ही गॉट पार्किंसंस। उसको जब पार्किंसंस हुआ तो वो एक चाय का कप भी नहीं पकड़ सकता था। That was his condition. He was a world champion. He had so much of strength. So now, how can we claim that we can do everything that we want? How can we claim the proprietorship? Is it possible? No, it's not possible. यहाँ पे देखिए अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं। What happens when we think I am in control of everyone and everything? मैं कर लूँगा। कोई ऑफिस में सोच सकता है अरे मैं सारे टारगेट अचीव कर लूँगा, 18 घंटे काम करूँगा, पर कुछ घंटों के बाद आपका दिमाग भी थक जाएगा, आप भी थक जाओगे और फिर आप स्टार्ट येलिंग, आई कैन नॉट डू इट। हम ये भी सोच सकते हैं मैं जो चाहता हूँ मैं अचीव कर लूँगा, मैं जो चाहती हूँ मैं कर ही लूँगी। That passion can be there, but only if Krishna sanctions that it will have result. So ये अलग अलग उदाहरण है कि कैसे अलग अलग लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। एक बार बॉस चिल्ला रहा है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट के लिए इतना परेशान हो गया है कि, और तीसरा हर चीज से स्ट्रगल कर रहा है, हर कार्य से स्ट्रगल कर रहा है। सो दिस आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। और ये क्या देता है? स्ट्रेस। व्हेन वी claim the proprietorship or doership, the stress is very obvious. It is another part of it. जब हम doership को claim करते हैं या मैं कर सकती हूँ, मैं करता हूँ ऐसा सोचते हैं, तो stress उसका दूसरा भाग है। जैसे सिक्के का दूसरा भाग बोलते हैं ना, वैसे जब मुझे लगता है हाँ यार ये तो करना ही है क्या, when I think no, I am the doer and I can do this and I have to do this, then the stress is accompanied with it because we want to fulfill it, right? So in India today की report है, teen suicide rates have tripled in past 25 years just because of stress. Stress क्यों? बहुत सारे reason है, आप मेरे से ज़्यादा जानते हो, because you all are studying or you have just studied, completed your studies, you know better than me. शायद हमारे समय पे इतना स्ट्रेस नहीं होता था। There's not much ये क्लास वो क्लास, ये टेस्ट वो टेस्ट। We used to get admission in merit. हमको merit में एडमिशन मिल जाते थे, आपकी तरह नहीं था ये एग्जाम दो वो एग्जाम दो। But yes, basically जब मुझे ये करना है और मुझे ये करना ही करना है, मुझसे क्यों नहीं हो सकता है, जब इस एटीट्यूड को हम लेते हैं तो वो हमें स्ट्रेस भी देता है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, उसके लिए मना नहीं है, पर वी हैव टू गिव आवर बेस्ट गिविंग रिजल्ट्स टू कृष्णा। डूइंग समथिंग इज इन आवर हैंड, the result is not in our hand. Or we have to offer it to Krishna. So that is called Nishkam, but equal vision. 17 से 26 श्लोक है। इसका practical application, ये section का, a yogi can attain liberation by fixing his mind on the Supreme Lord, that involves tolerating temptations of the material senses and redirecting one's pleasure, seeking propensity from matter to spirit or from towards to inwards. इसको हम practically समझ सकते हैं, it's not very difficult to understand. तो यहाँ पर जो बताया है, जो 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाती है, तब वो पूर्णतया पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्प से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। सो जहाँ पर भगवान पर फोकस किया जाता है,
तो उनके लिए क्या होता है, उसका सब कुछ, मन भी शुद्ध हो जाता है, उसकी श्रद्धा भी फोकस हो जाती है और वो हर कार्य उस प्रकार से कर पाता है जिसके लिए कृष्ण बताते हैं। वो कैसा हो जाता है, चित्र में देख रहे हैं आप, ये पिक्चर में विद्यावनय संपन्ने ब्राह्मणे कविरस्ति श्रीचैव पंडिता समदर्शिना, समदर्शी हो जाता है। समदर्शी मतलब जैसे यहाँ पर है, एक कुत्ता है, गाय है, ब्राह्मण है, हाथी है, तो ये सबको कैसे देखता है, समान भाव से देखता है। समान भाव से कैसे, वो इस प्रकार से देखता है कि ये भी सारे जीव हैं और भगवान के अंश हैं और परमात्मा भी वहाँ पर उनके साथ निवास करते हैं। फिर आप चलते चलते किसी चींटी पे या कॉकरोच पे स्टैम्प नहीं करेंगे, किसी मच्छर को भी नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप समझ पाएंगे कि ही ऑल्सो, भले उस चींटी का शरीर भले इतना हो पर उसमें जीवात्मा तो वही है, वैसी ही है जैसे मुझ में है। एक हाथी के शरीर में भी ऐसी ही जीवात्मा है, मेरे में भी ऐसी है, चींटी में भी ऐसी है, चूहे में भी ऐसी है ना, कॉकरोच में भी ऐसी है, सब जगह है, यही जीवात्मा है। So we cannot even claim proprietorship on their lives also. We have no right to give them. कोई राइट नहीं है हमें। ऐसा भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जब ऐसा व्यक्ति जो होता है, जिसका मन शुद्ध हो चुका है, श्रद्धा शरण सब कुछ भगवान के लिए है, वो सबको एक समान भाव से देखता है। वो समझ पाता है कि ये सारे जीव हैं, फिर वो कोई भी शरीर में क्यों न हो। इसके बाद का श्लोक है ये 18वां श्लोक का 19वां श्लोक जो है, उसमें भगवान बताते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है उसने जन्म मृत्यु के बंधन को पहले ही जीत लिया है और वो ब्रह्म का ही नेचर प्राप्त कर सकता है या उसमें सिद्ध हो सकता है। मतलब his entire existence becomes spiritual। ये सेल्फ रियलाइज सोल का सिम्टम्स है जो आगे के भी दो श्लोक में बताता है। कुछ प्रिय मिल जाए तो ज़्यादा वर्षिप भी नहीं हो जाता है, कुछ पेनफुल आ भी जाए तो ऐसा नहीं कि दुखी दुखी होकर बैठ जाता है या इतना सैडबैग हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कभी नहीं होता है। सेल्फ सोल नेवर गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस। कभी भी उसमें ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको आनंद नहीं होता है या ऐसा नहीं है, पर वो ही डजंट गेट ओवरवेल्म्ड कि वो कोई पागल हो जाता है, पता है कुछ ऐसा अचीव करना है और अचीव हो गया तो पागल से हो जाता है, सोचनी पड़ती है कुछ। और कभी कभी लोग दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ रहा ही नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। जीवन उसके लिए थोड़ी है। मुझे पता है एक प्रभु अभी भी हैं, यहाँ नहीं है, पहले यहाँ थे, उसका इट्स नॉट राइट वे टू से इट, पर उसका मुझे अनुभव था इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसका कुछ होगा किसी लड़की के साथ कुछ रिलेशनशिप, और वो इतने ओवरवेल्म रहते थे हमेशा, और सडनली कुछ ना बोल दिया होगा उसने, क्या मालूम, बड़े सपने देखे होंगे, इतने दुखी हो गए कि उनको कुछ सोच ही नहीं पड़ती। Just like his brain stopped functioning completely. What is this? Only attachment, nothing else. There's no purification taking place. पर लाइफ खाली वो ही नहीं होता है। अभी थोड़े दिन हो गए, अब उनको शादी करनी है, तो इसलिए लड़की ढूंढ रहे हैं। Amazing, isn't it? This is how we are in the material world. But when we understand that we are part and parcel of Krishna and what is our duty towards Krishna, and when we understand this, when our senses and mind gets purified, we become, above all this. इससे परे हो जाते हैं।
ऐसी चीज़ें, भौतिक चीज़ें जो आती जाती रहती हैं वो हमें इतना असर नहीं करती हैं, it doesn't overwhelm us और it doesn't stop us in our life. लोगों के जीवन भी रुक जाते हैं कभी कभी, करेक्ट? ऐसा करते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो they feel there is nothing in life. But that's not what Bhagavad Gita says. Life is not for that. Life is much more and much beyond that. Not such small stupid things जो आज है और कल नहीं है. So we must understand this. Okay. और वही बताया है इसके आगे के श्लोक में भी कि उसको कोई ज़्यादा उससे आकर्षण भी नहीं होता है और ना किसी वस्तु से वो ज़्यादा विचलित हो जाता है, और उसको पता है कि मेरा भगवान के साथ संबंध है और उस संबंध में ही वो आनंदित रहता है हमेशा. ओके, सो ये भी एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, 22वां श्लोक. जो बुद्धिमान होता है, जिसने ये कुछ समझ लिया है, वो दुख के कारण में भाग नहीं लेता और वो बहुत अच्छे से समझ पाता है कि जो भी कुछ आ रहा है हो सकता है उसके परे नहीं गए हैं, अनुभूति से परे नहीं, पर एटलीस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है कि ये मेरे अटैचमेंट के कारण है या मेरी इंद्रियों के प्रति आसक्ति के कारण है. इट्स ओके, आई कैन टॉलरेट इट. थोड़ा दुख होता है या थोड़ा ज़्यादा आनंद हो जाता है, पर आई अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द परमानेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ. राइट? ठीक है, कुछ ऐसा हुआ मेरे एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट था, शायद रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट था, या मैंने किसी जॉब के लिए बहुत अच्छा मेहनत किया, किसी एग्जाम के लिए बहुत किया, पर क्लियर नहीं हुआ. इट्स ओके, आई ऑलवेज हैव ऑप्शन टू गो अहेड. इट्स नॉट दैट द लाइफ एंड्स देयर. कि कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या अच्छे स्कोर नहीं हुए या कोई इंटरव्यू नहीं अच्छा गया, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ. It's a stepping stone to go ahead somewhere else. So जो बुद्धिमान होता है वो ऐसे चीजों से विचलित नहीं होता है. आगे 23वां श्लोक, टॉलरेट एजिटेशन टिल द एंड ऑफ लाइफ. सो कृष्ण भी एडवाइस करते हैं कि सारे जो अर्जिस होते हैं, हो सकता है अर्ज भी हमें ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हो सकता है. हम सब मनुष्य शरीर में हैं, हमें इच्छाएं हो सकती हैं, इच्छाएं होना गलत नहीं है, पर अगर कुछ होता है हमारी इच्छाओं के कारण जो हमारे एक्सपेक्टेशन से विरुद्ध था, तो उसको हमें टॉलरेट करना भी सीखना चाहिए. इट्स नॉट दैट जस्ट सो खत्म हो गया, नाउ आई एम फिनिश्ड. That's not finish. उससे फिनिश कुछ नहीं होता है. Life has a purpose, and that's what Bhagavad Gita is teaching us. Krishna says, just learn to tolerate it. आएगा जाएगा, आता रहेगा जाता रहेगा. अभी आप सब अपने माता पिता के साथ होंगे या उनके शरीर में होंगे या धीरे धीरे अपना लाइफ अपना खुद का प्रारंभ कर रहे होंगे. आगे चल के बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बनेंगे लाइफ में, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे which will be completely unexpected, which can be devouring effects. एकदम अनएक्सपेक्टेड तो ठीक है, दुखी करने वाले इवेंट्स बहुत कुछ हो सकता है. पर व्हाट कृष्ण इज सेइंग, जो ये समझता है उसका रिलेशन क्या है भगवान के साथ, उसका अपना पोजीशन क्या है, वो स्वयं क्या है, he learned to tolerate all this. Okay, ठीक है, आज है तो कल नहीं होगा. Nothing remains permanently. करेक्ट? आज कुछ है तो कल नहीं होगा, फिर वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है. सो ये वो बहुत अच्छे से समझ लेता है. 23rd is okay. 23rd verse says कि जो ये समझ भी लेता है इस शरीर में
अपने आप सहन भी कर सकता है और क्रोध, इच्छा, क्रोध, ये सारे वेगों को भी रोकने में समर्थ होता है। कभी तो बहुत गुस्सा आता है, हो जाता है ना, ऐसी कुछ चीज़ बहुत गुस्सा आता है, हमारे एक्सपेक्टेशन से कुछ अगेंस्ट होता है तो गुस्सा आ जाता है। पर जब हम इस ज्ञान को समझेंगे तो हम अपने आप ऐसे बन जाएंगे कि we will just okay, ठीक है, that's fine, okay, let it be, whatever it may be। अभी एक लड़की का रियलाइजेशन था, हमारे क्लासेस में आती है, सो उसको ऐसे ही पूछा, वो सेकंड चैप्टर का 62-53 वर्ड्स है वो, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें बताया था समूहा स्मृति विक्रम स्मृति वंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात विनश्यति। सो उसकी कुछ चर्चा हो रही थी, तो उसको क्लास में ऐसी जनरली पूछा कि आपको ऐसे लगता है कि आपके क्रोध में कोई फर्क हुआ है? तो उसने शेयर किया कि मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मैं किचन में काम करती हूँ और मेरी मम्मी ने भी कुछ आके बोला ना, तो बहुत चिढ़ाती थी, बहुत गुस्सा आता था, क्या मैं कर तो रही हूँ और ऐसा होती है ना। पर अब समझ में आता है कि मुझे अच्छी के लिए बोल रही है, उसकी दृष्टि से ये सही है, शायद इसलिए बोल रही है ना। सो वी कैन गेट दैट विजन एंड दैट इज एडवांटेजेस फॉर अस ओनली, करेक्ट। गुस्सा नहीं आएगा तो हमारा ही मन शांत रहेगा, हम ही स्टेबल रहेंगे, करेक्ट। एजिटेशन से हम स्वयं भी परेशान होते हैं, we go off the mode and so many things happen। फिर उसको फोकस करने में भी टाइम लगता है, करेक्ट। मैंने एक रिसर्च सुना था जिसमें बताया था कि जब कोई बहुत गुस्सा करता है, कभी कभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है तो से पूरा हिल जाते हैं, वो लाल लाल हो जाते हैं, अंदर से भी हिल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन 7-8 घंटे तक हम पर असर करती है। वी कैन नॉट हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं ना, वो भी नॉर्मल नहीं होते हैं लंबे समय तक। सो भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जिसने ये स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो ये सारे वेग को बड़े आसानी से सहन कर सकता है। पहले तो उसको वेग होते नहीं हैं, और शायद हुए भी तो उसको बहुत आसानी से टॉलरेट कर सकता है। Tolerating every agitation। Then 24th verse। और फिर वो हमेशा कैसे रहता है? प्रसन्नचित्त रहता है, करेक्ट। अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा, इस बहुत एक्सट्रीम इमोशन पे नहीं जाते, तो ओवरऑल तो आप खुश रहेंगे ना, आनंद में रहेंगे, यू विल बी नॉर्मल, हैप्पी, राइट। सो भगवान यही बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, और ऐसा व्यक्ति भी आगे चलकर, क्योंकि उसके इंद्रिय और मन शुरू हो चुके हैं, वो अल्टीमेटली मुक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर 25th श्लोक जो है उसमें ये बताया है साधना फॉर अटेनिंग लिबरेशन। सो वहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस तरह से जिसने अपने मन को आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर लगाया या आध्यात्मिक मार्ग पर लगाया, जैसे भगवान की सेवा में लगाया, आप कुछ भी कर सकते हो, करेक्ट। There are so many services that can be done. If you can sing, you can sing kirtan, you dance nicely, you can dance for Krishna. If you cook nicely, you can cook nice bhoga for Krishna. You like decoration, you can decorate Krishna. You can offer every talent that you have for your service. So भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो उसमें लग जाता है और वो समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी कार्य करने में ये हो जाता है। सो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? सबके लिए ऐसा सोचेगा, चलो मैं सेवा करती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। She can also engage herself, she can engage her talent। फिर वो दृष्टि ही ऐसी हो जाएगी कि अरे वाह, ये कितना अच्छा पेंटिंग करती है, she can paint something for Krishna। जैसे हम वो वॉल पेंट करते हैं और ऑफर करते हैं भगवान को, and so many things can be done।
सो वो दृष्टि बदल जाएगी। सो उसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, विल सो उसके लिए जैसे एक गाय है, गाय जा रही है तो ब्राह्मण अगर उसको देखेगा, जो ब्राह्मण वृत्ति के व्यक्ति है, वो क्या देखेगा, अरे इसका दूध ले सकते हैं, उससे प्रिपरेशंस बना सकते हैं या भगवान को ऑफर कर सकते हैं। एक मूचर उसको देखेगा तो क्या सोचेगा, उसमें कितना मांस है, करेक्ट, उसको काट के मुझे कितना पैसा मिलेगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। जो इस ज्ञान को समझकर उस मार्ग पे चलता है, वह सबको ही इस प्रकार से स्वयं को तो लगा ही सकता है, सबको भी लगा सकता है। और वही उसके बाद 26 काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसां विद्धो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां। उसे क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से, जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्मसंयमी और संस्कृति के लिए प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। Is assured to get liberated. Such a person. ये इसमें बताया है 27, 28 में भगवान अष्टांग योग के द्वारा, यहाँ पर वो इसके आगे के अध्याय का एक छोटा सा प्रीव्यू दे रहे हैं। इसके आगे का अध्याय क्या है, ध्यान योग, छठा अध्याय। सो भगवान यहाँ पर एक छोटा सा उसका क्लिप्स दे रहे हैं कि कैसे अष्टांग योग द्वारा भी इंद्रियों को नियंत्रण में करके और इस प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग की पद्धति के द्वारा मुक्ति के लिए प्रयास कर सकता है। और उसका एक थोड़ा सा वो मेथड बताते हैं कि कैसे वो अपने नथुनों में वायु को रोक के ध्यान करके मोक्ष के लिए प्रयासरत हो सकता है। पर आगे जो आखिरी श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, पीस फॉर्मूला। ये श्लोक अगर आप याद कर सकते हो तो कर सकते हो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, इसको बार बार याद करने से भी अच्छा लगता है। भोक्तारं व्यक्ततपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सबका भोक्ता हूँ। भोक्ता मतलब एंजॉयर, मैं एंजॉयर हूँ और सारे यज्ञों का भी स्वामी मैं हूँ। अल्टीमेटली मुझे प्रसन्न करना है और सबका स्वामी हूँ। आई पॉजेस एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ उनसे आता है। सर्वलोक महेश्वरम, सबके ईश्वर है, महा ईश्वर इस महेश्वर। अगर ये कोई जान भी लेता है, और मैं सुरुद हूँ, सुरुद इज व्हाट इज सुरुद? सुरुद किसको बोलते हैं पता है आपको? फ्रेंड, द डियर मोस्ट फ्रेंड। सुरुद मतलब जो हमारे हृदय को जानता है, और सुरुद एक विशेष मित्र है। कौन सा मित्र? जैसे एक इसके नाम कृष्ण, कृष्ण यहाँ पर थे तो उनके बहुत सारे सखा थे। कुछ एकदम उनकी उम्र के थे, कुछ जैसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे ना, कोई 1-2 साल बड़े होंगे, कोई 1-2 साल छोटे हो सकते हैं, कोई बिल्कुल आपके जितने ही हैं, एकदम क्लियर। सो भगवान के भी ऐसे सखा थे, थोड़े कुछ बड़े जैसे दाऊद जी और मधुमंगल वगैरह, थोड़े से बड़े थे उनसे। फिर दूसरे थे श्री राम वो वगैरह, वो उनके जितने ही थे, थोड़े छोटे भी थे। तो सुरुद कौन से मित्र होते हैं पता है? ऐसे मित्र मधुमंगल और दाऊद जी जैसे थोड़े से बड़े, क्योंकि उनका एटीट्यूड क्या होता है? मित्रता के साथ साथ केयर भी होता है। जैसे हमसे कोई छोटा है, हम मेरी फ्रेंड है, बराबर, अदिति सपोज मेरी फ्रेंड है, पर क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैं सोचूंगी कि मुझे उसका केयर भी करना है। यू नो, आई एम दैट लविंग एंड केयरिंग फ्रेंड।
So Krishna says, I am that Surud, Surudam Sarvabhutana. वो हमारे ऐसे सूरत हैं, हम सबके जो हमारे साथ निवास करते हैं, और हम सबके ऐसे मित्र हैं जो हमारी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं, और जो हमारे सबसे हाईएस्ट सर्वश्रेष्ठ हितैषी मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं कृष्ण, ऐसा वो यहाँ पर बता रहे हैं। सुहृदं सर्वभूतानां, और ऐसा कोई जान लेता है, क्या होता है उसका, ज्ञात्वा मां शांति भुजति, वो परम शांति को प्राप्त कर सकता है। ओके, सो जिसमें यस, जैसे कृष्ण ऐसे अद्भुत हैं, जिसे आपने थोड़ा बहुत सुना होगा महाभारत से, या सीरियल देखी होगी, या कुछ देखा होगा। Have you ever heard that Krishna became king of the kingdom which he won by somebody else? No, कभी नहीं। पांडव जीते तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। इस प्रकार से हर जगह पर उन्होंने किसी और को राजा बनाया। भगवान राम ने रावण को हरा दिया, लंका को जीत लिया, पर राम भगवान राजा बने, विभीषण को राजा बनाया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरा राज्य है क्योंकि मैंने जीता। आप कोई भी हिस्ट्री देख सकते हो, सब जगह पर ऐसा हम देखने को मिलते हैं। तो कृष्णा इज नॉट डिजायर्स, but he is the actual proprietor of everything, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ आ रहा है, पर फिर भी वो प्रोप्राइटरशिप क्लेम नहीं करते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं है तो भी हम प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, है ना। ये मेरा है, मारी पेन છે તે કેવી રીતે, મારો ફોન છે, મારું છે। We gave proprietorship for every small thing. But Krishna, who is the actual proprietor, Sarva Loka Maheshwaram, सबके स्वामी हैं, पर फिर भी वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं ही राजा हूँ, मुझे राजा बनना है। Such a wonderful personality. So, अगर ये कोई जान लेता है, भोक्तारा यज्ञ तपसा, सारे यज्ञ उनके लिए करने हैं। सर्वलोक महेश्वर, ईश्वर नियंत्रक, ईश्वर का अर्थ नियंत्रण भी होता है। हमने देखा कि वो कैसे नियंत्रण करते हैं। सुहृदं सर्वभूतानां, सभी भूत, भूत सर्वभूता, भूता इज नॉट गोस्ट हियर, सारे जीव, सबके सुहृदं सर्वभूतानां, सबके, ज्ञात्वा मां शांति भुजति, सबके सुहृद हैं, वो शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।